हेलो फ्रेंड्स, राजेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिटी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 4। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और 4 जो है वह संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को निम्न किन श्रेणियों में बांटा जा सकता है? इसका सही आंसर है राज्यों के संघ में संघ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण किन आधारों पर कर सकता है? तो इसका सही आंसर है स्थानांतरण के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, जीत कर या हरा कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण इन सभी आधारों पर कर सकता है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों को भारत में शामिल करने या नए राज्यों को गठित करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2। तो नए राज्यों को भारत में शामिल करने या नए राज्यों को गठित करने की जो शक्ति संसद को दी गई है वह अनुच्छेद 2 के तहत दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, राज्यों में परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश किसकी पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो राज्यों में परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश अगर जारी करने की होती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी होने के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। तो वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति एस.के. धर। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राज्य व संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः क्या थी? तो 14 और 6, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है किसका? तो राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया जो है वह राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद को। तो संसद को नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां तक एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोती श्री रामुलु को मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा
सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय राज्य का संघ का क्षेत्र बनाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1961। अगला प्रश्न है 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 28। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1971 में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है भारतीय संघ का नवगठित राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना।